सबसे तीखे सवाल जिनका देना पड़ेगा जवाब। सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी हैं अशोक सिंघल, श्वेता सिंह और पुणी प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह जी, देश के गृह राज्य मंत्री, युवा नेता। मई 2014, उसके बाद आप क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। किसकी? यूपीए 3 की। भरोसे से कह रहे हैं? हम बिल्कुल भरोसे से कह रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि टेलीविजन में और अखबारों वालों को भी बिल्कुल उटपटा सा लगता होगा, पर 2004 में भी यही माहौल था, 2009 में भी यही माहौल था। लोगों ने कहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई है, समाप्त हो गई। 2004 में भारत चमक रहा है और नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा प्रधानमंत्री प्रत्याशी था। तो लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की तो दुकान बंद हो चुकी है, कांग्रेस का अब इतिहास नहीं रह जाएगा सरकार बनाने का। 2004 में हम लौट बॉडी लैंग्वेज आपकी वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। यह बात तो आप लोगों ने राहुल गांधी को बोली कि जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि हम हार रहे हैं, पहले से ही हार मान ली। ये शिकायत आप लोगों ने राहुल गांधी को भी की थी मीटिंग के अंदर। तो कहने को आप कुछ भी कहें, लेकिन विश्वास नहीं है आरपीएन सिंह जी। आपको प्रदेश अध्यक्ष का ऑफर किया था सोनिया गांधी, लेकिन आपने मना कर दिया। केजरीवाल से भी डरते हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ना कभी मुझे ऑफर किया गया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का। अखबारों में ज़रूर नाम मैं सुनता हूं कि आपको अध्यक्ष बनाने का मौका दिया गया था और आपने मना कर दिया। मुझे जिम्मेदारी एक मंत्रालय की दी गई थी, उसको निभाने में मैं लगा हुआ था। डर था कि यूपी में अच्छा नहीं करेंगे। अखबारों की ही हकीकत है क्या कि आज वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं? क्या ये अखबारों की ही हकीकत है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो सिटिंग एमपीज थे, वो अपनी अपनी सीटों से लड़ने में डर रहे थे? नहीं, अगर आप यही बात मैं आपसे दूसरे पहलू से पूछूं, वाराणसी में आज ही सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमारा प्रत्याशी होगा, हम उसको उतारेंगे और अच्छी लड़ाई और जीतने का प्रयास वहां करेंगे। और अगर चिदम्बरम भागे, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि अगर इतनी आंधी चल रही है तो जितने बड़े नेता हैं सबने तो सीट बदल ली। और मैं यूपीए 3 के बारे में, अगर एक नेता नहीं लड़ता है या 2 नेता नहीं लड़ते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हमने हार मान ली। हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता राज्यसभा के हैं वो लोग भी आज चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप देखें पॉलिसीज के आधार पर आप यूपी 3 में जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम वही चुनाव लड़ने से डर गए हैं। नहीं, डर नहीं गए, उन्होंने अपने को रिक्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इतने बार चुनाव लड़ गया हूं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं चुनाव अब नहीं लड़ना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। आप देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी जी लड़ रही हैं, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे तो सारे वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा मैसेज गलत जाएगा, सीनियर लोगों को फोन करके बोला कि लड़ लीजिए, नहीं तो लगेगा कि कोई लड़ ही नहीं रहा, सीनियर आदमी जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। सोनिया, ये तो अंबिका सोनी ने ऑन कैमरा बोला आरपीएन सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि ये सब चीजें देखिए बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं कि कोई नेता लड़ना नहीं चाहता था। सारे नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कैबिनेट में जितने लोग थे सब चुनाव लड़ रहे हैं जिनको टिकट दिया गया। सिर्फ अगर 2 लोग नहीं लड़ते हैं कैबिनेट के, इसका ये मतलब कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हार मान चुकी है। मैं समझ सकता हूँ, ये तो बहुत ही, इस तरह की बातें अगर होती हैं तो मैं समझती हूँ बहुत ही हल्की। तो मई 2014 जी, मोदी क्या करेंगे उसके बाद? ये तो उनको आपसे वो ही बता पाएंगे वो क्या करेंगे। मैं समझ सकता हूँ उनका एक ख्वाब रहा है प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर उस देश का बने, परंतु वो सपना ही रह जाएगा। केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल साहब भी यही करेंगे। मैं समझ सकता हूँ जो जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने उनको दी थी, अगर उन्होंने उसको निभाई होती और उसके बाद में अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने दिल्ली में बनाया होता, मौका उनको दिल्ली की जनता ने दिया था, मुख्यमंत्री थे, तमाम वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, उन वादों को पूर्ण करते तो उनका नाम सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में होता। लेकिन 2 साल की पार्टी एक मुख्यमंत्री के पद पर बन जाती तो अवश्य लोग, अगर वो अपना काम करती 5 साल तक, तो आगे चल। सुना केजरीवाल से बहुत डरते हैं केजरीवाल से आप? कोई नहीं डरता। क्यों केजरीवाल से कहा जाता है कि आप बहुत डर लगता है आपको केजरीवाल से? देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि ये तो टेलीविजन चैनल्स पे देखने को मिलता है। कांग्रेस क्यों डरेगी केजरीवाल साहब से? हाँ, एक नेता हैं, वो अपना रणनीति बना रहे हैं, पर हम क्यों डरेंगे? हमारे 100 साल के इतिहास में तमाम पार्टियां आई, तमाम नेता आए, तमाम दहाड़ा, और कई पार्टियां खत्म हो गई।
पर कांग्रेस पार्टी आज भी चलते जा रही है। 20 सूत्री इंदिरा गांधी का था जी। मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें 21 सूत्री नजर आ रहा है हमें, 21 ही सूत्र नजर आए हैं। 52 पेज का मैनिफेस्टो कांग्रेस का जी। और उसमें 21 सूत्र नजर आ रहे हैं। लेकिन इस 21 सूत्र में जो कुछ समेटा गया है, जो काम बीते 10 बरस में नहीं हुआ, वो अगले 6 बरस का सपना दिखाया जा रहा है। नहीं, मैं आपको क्या कुछ नहीं कर देंगे? 10 करोड़ रोजगार कल्पना कर रहे हैं। 10 साल में देखिए, हमने जब बोला था कि हम मनरेगा लागू करेंगे तो लोगों ने कहा था कि पैसा कहां से आएगा। मनरेगा चालू, मनरेगा लोगों ने सरीखा कहा था रोजगार। राइट टू एजुकेशन हम देंगे, आज राइट टू एजुकेशन चल रहा है। लोगों ने देखा था खाद्य सुरक्षा बिल, पैसा नहीं होगा, आम ये बजट गड़बड़ा जाएगा, आज खाद्य सुरक्षा बिल पूरे देश को दिया है। और आज इस घोषणा पत्र में हमने स्वास्थ्य की बात की है। इस देश में जो आम गरीब आदमी रहता है उसकी मूल चीजों के पर इस कांग्रेस पार्टी लेकिन ने महंगाई भी कार्य दी किया आपने, है। भ्रष्टाचार भी दिया है, बहुत सारी चीजें महंगाई भी इस दी है, मैनिफेस्टो भ्रष्टाचार भी में दिया है। दोहराई भी। महिला सुरक्षा, महिलाओं को लेकर रिजर्वेशन न जाने कब से कहा जा रहा है, कुछ हुआ नहीं उसका, इस मैनिफेस्टो में दोहरा दिया। ब्लैक मनी को लेकर जब वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, तब बोला, कहा था कि इस तरह की कोशिशें करेंगे, कुछ हुआ नहीं मैनिफेस्टो में जगह। बिल्कुल, उन्होंने वहां से जाके पूरी ऐसी चीजें, देखिए आप ऐसी चीजें बोलते हैं, हमें ब्लैक मनी ऐसा नहीं है कि जो कुछ नेता टेलीविजन पे देते हैं हम जाएंगे वहां से पैसा ले आएंगे। अगर उनको पता ही है पैसा कहाँ है तो हम ही को सूची बता देते। तमाम हम टेलीविजन चैनलों पे देखता है कि आज लोग भाषण देते हैं कि हम, मेरे को अगर सत्ता मिल जाती तो मैं वहां से जाके 58,000 करोड़, पता नहीं कितने कितने हजार करोड़ वापस ले आता। तो वो हमें ही बता देते अकाउंट कहाँ कहाँ जमा, पता है उतनी उनको जानकारी अगर है। आपको नहीं लगता है कि काम करने की शुरुआत करते करते, या यूं कहें कि अपनी मंशा दिखाते दिखाते बहुत देर कर दी आपकी पार्टी ने? नहीं, 10 सालों में हमने बहुत काम किया है। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से श्वेता जी कहना चाहता हूं कि 10 सालों में इस देश में आप ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए जाए। जरूर है 10 सालों में कुछ गलतियां भी हमारी पार्टियों से हुई हैं और मनुष्य गलती करता है, पार्टियां भी गलतियां करती हैं, पर 10 सालों में हमने बहुत काम इस देश के लिए किया है। और सोशल सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कितना काम, किसानों की बात किया जाए, आम आदमी की बात की जाए, हमने अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए उसके खिलाफ अगर जो मुहिम हमने छेड़ी है, हमने जितना काम आम आदमी जो सपने में लोग नहीं समझ सकता था, ऐसी चीजें जहां पूरे दुनिया में कभी नहीं लोग लागू नाराज की क्यों है आपसे? ये बताइए, लोग नाराज क्यों हैं आपसे? अगर आपने इतना सब किया है तो नाराज क्यों हैं लोग, ये बताइए आप। वो जब रिजल्ट आएगा ये तो 16 ही को पता चलेगा ना। आपने तो पहले ही हमको बता दिया कि हमारी सरकार नहीं नहीं तो आप बनेगी। माने बैठे हैं, आप हम लोग बिल्कुल नहीं माने हैं। हार पहले से मानी ओपिनियन हुई है। पोल्स, यही ओपिनियन पोल्स को अगर आप देखेंगे 2009 में 5 सीट उत्तर प्रदेश में आप ही के ओपिनियन पोल्स ने दी थी। कितनी सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी? 5। जीती कितनी? 22। इस समय भी आपने ये बता रखा है कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है, उनके नेता चुनाव से भाग रहे हैं। 2 मंत्री राहुल नए गांधी चुनाव से लड़ क्यों रहे हैं। परेशान है आरपीएन सिंह जी? राहुल गांधी से आप लोग बहुत परेशान हैं कि एनजीओ और एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करता है राहुल गांधी। 20 साल आगे की सोचता है, जयराम रमेश बोलते हैं। तो राहुल गांधी की जो फिलोसफी आप लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। लोग परेशान इसलिए हैं कि राहुल गांधी जी ने एक नई सोच की है। आज तक जो घिसे पिटे रास्ते पे 20 साल पे बाकी पार्टियां चल रही थी, उनको सोच को बदलने के उन्होंने विवश कर रखा है। आज बात उन्होंने की, आज मैनिफेस्टो की, घोषणा पत्र की बात की जाए। घोषणा पत्र में पहले बार आम आदमी से राय लेकर सरकार से वो क्या चाहते हैं, पार्टियों से वो क्या चाहते हैं। केजरीवाल की नकल है? बिल्कुल नकल नहीं है। 10,000 लोगों से आज पूछा गया, तमाम लोगों से, मछुआरों से पूछा गया, कुलियों से पूछा गया, जो लोग क्वारी में काम करते हैं उनसे पूछा गया। 10 साल सरकार रही तब क्यों नहीं पूछा आरपीएन सिंह जी? तब तो मुलाकात का समय भी नहीं मिलता था। मिला नहीं था। ये सारे काम तो सोशल सेक्टर में नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। मनरेगा उसी आदमी को छूता है। खाद्य सुरक्षा बिल 70% लोग जो पेट में उनका अनाज नहीं होता उनके लिए कानून बनाया गया। और यही टीवी चैनल डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके विचार, आपकी पार्टी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके। बिल्कुल डाइजेस्ट हो पा रहे हैं। जो काम हमने आम और गरीब के लिए इस देश में किया है वो मैं समझ सकता हूँ। मनरेगा का जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, उसका कोई विजन इस देश में नजर नहीं आया कि उस मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है। खाद्य सुरक्षा बिल 1 लाख करोड़ का चक्कर आया, समझ नहीं आया। शरद पवार सरीखे व्यक्ति ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं। शुरू में तो मनमोहन सिंह तक ने विरोध किया, बाद में आया कि नहीं भाई, राष्ट्रीय सलाहकार समिति कह रही है, मान लीजिए सोनिया गांधी का है। डायरेक्ट जो आप कैश देने की बात थी वो चीज़ें फेल हो गई। उसके बाद आधार था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हम कह रहे हैं जो विज़न है आपका, देश इस मौके पर ये आपसे जानना चाहता है कि पैसा आप कॉरपोरेट के जरिए कमाते हैं, कमीशन लेते हैं, कॉरपोरेट को लाइसेंस देते हैं, जो पैसा बच जाता है सत्ता में आने के बाद जनता को आप अपने तरीके से बांटते हैं। कोई विजन नहीं है पूरे प्रोसेस में। प्रसून जी, आज
गांव में जो आदमी रहता है उसको तनख्वाह मिलती थी, मजदूरी मिलती थी 40 रुपए 50 रुपए, आज 100 रुपए कहीं कम। आप गांव के इलाके से आते हैं? बिल्कुल, कुशीनगर पडरौना में आज लोग 100 रुपए से कम लोग ये बोलते हैं कि कहां इतना। कुशीनगर और पडरौना के उन लोगों को जरा संबोधित करते हुए बोलिए कि वहां जो किसान है, जिनके पास जमीन है, उन्हें अगर मजदूर चाहिए, वो मजदूर कहां से लाएंगे? बिल्कुल मजदूरी मिलती है। किसान इसलिए परेशान है, कुशीनगर का जब मजदूर गायब हो गया है, घर में बैठा हुआ है, नहीं, आप 100 रुपए दे देते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनिए प्रसून जी। किसान इसलिए परेशान है कि उसका गन्ने का मूल्य नहीं मिलता है। गन्ना किसान इसलिए परेशान है कि गन्ना मूल्य 100 करोड़ के बकाए एक चीनी फैक्ट्रियों पर है। गन्ना किसान इसलिए, गन्ना की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको किसान की बात कर रहा हूं। हम ये बता रहे हैं इस देश में खाद की कीमत बढ़ गई, पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ गई, मजदूरी की कीमत बढ़ गई। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं प्रसून जी। 2004 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 10-10 रुपए 50-50 रुपए बढ़ाती थी गेहूं और क्या बोलते हैं, गेहूं का, अनाज का रेट, समर्थन मूल्य जो बढ़ता, समर्थन मूल्य बढ़ाती थी। आज समर्थन मूल्य बढ़ाया, डबल से ज्यादा इस यूपीए सरकार ने किसानों की है। परंतु प्रांतों में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में भी कई केंद्र नहीं खुलते हैं कि किसान अपना पैसा, अपनी अनाज वहां जाके सरकारी पैसा मिल सके, इसलिए किसान परेशान। फिर राहुल गांधी किसानों के बीच जाकर ये सवाल क्यों कहते हैं कि अगर किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता है, विकल्प आपको देंगे, रोजगार दे देंगे, मुआवजा दे देंगे? ये बात क्यों कही? मुआवजा ना, उसकी जमीन का जो अधिग्रहण हो रहा था, जी बिल्कुल, उस किसान का खेत पे जो अधिग्रहण किया जा रहा था, बिल्डिंगें बन रही थी, केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि किसानों की जमीनों को लेकर बिल्डर लाखों करोड़ रुपए में बेचकर अपना पेट भरते थे, किसानों को पैसा नहीं मिलता था। किसान अधिग्रहण बिल इसलिए केंद्र सरकार ने लागू किया, किसानों की जमीनों को सुरक्षित। आप संतुष्ट हैं इस जमीन अधिग्रहण को लेकर? जो आप संतुष्ट हैं? मैं किसान हूं, मैं बिल्कुल हूं, नहीं तो कोई भी जमीन मेरा ले सकता था, दबाव बनाकर ले सकता था। परंतु आज अगर हमने अपने जनपद कुशीनगर में बॉटलिंग प्लांट खोलने की बात की है या सीआरपीएफ कैंप खोलने की बात की है, तो किसानों को उनकी मंजूरी से की गई। आपके जो गृह मंत्री, आप राज्य मंत्री हैं शिंदे साहब, कभी कुछ बयान दे देते हैं, उनको पीछे हटना पड़ता है, पार्टी भी आलोचना करती है। बड़े ही गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं, 1.5 साल से मैं शिंदे साहब के साथ गृह मंत्रालय में हूं। जो सफलता है इस 1.5 सालों में मिली है, मुझे इस देश को गर्व होना चाहिए। दाऊद को लाने की बार-बार कहा जाता है शिंदे की ओर से कि दाऊद को लाने। आप मेरी बात सुनिए, कसब को अगर किसी ने फांसी पे पहुंचाया तो इन 1.5 सालों में गृह मंत्रालय और सरकार ने करा। राष्ट्रपति ने जितने बड़े आतंकवादी इसमें पड़े गए हैं, वो भटकल हो, वो तहसीन अख्तर हो, वकास हो, अगर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति ना होते आरपीएन सिंह जी, तो ये तुरंत कार्रवाई ना होती। इंडियन मुजाहिदीन पर जिस तरह से पाबंदी लगी है, जिस तरह से सब शिकंजे में आए हैं, वो भी आपकी उपलब्धि है। नक्सल की समस्या, लेकिन दाऊद को लाने का क्या हुआ? दाऊद बार-बार कहते हैं कि दाऊद को लाएंगे हम, खाली आतंकवाद के खिलाफ सरकार, सारी जो विपक्ष है, कहती है कि कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट है टेरर पर। सारे आतंकवादियों को पकड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, कानून और मजबूत बनाने का काम यूपीए सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी में उन 6 सालों में इन्हीं आतंकवादियों को सरहद उस पार किया था। लेकिन आप ही के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार एक तरह से अभी घोषित नहीं किए हैं। राहुल गांधी मुजफ्फरनगर में जाके कहते हैं कि आईएसआई के लिंक में है, संपर्क में है वहां के युवक। फिर शिंदे साहब कहते नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जानकारी। उनके साथ मुजफ्फरनगर स्वयं गया था, मैं उनके साथ उस दौरे पे था। वहां जो लोगों ने बात की, मैं दोनों कैंप में, वहां जो कैंप्स में हमारे मुस्लिम भाई थे उनके यहां भी गए थे और जाटों के गांव में भी हम गए थे, और उन्होंने यही काम किया कि हमें सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार से विश्वास उठ गया है, कानून यहां नहीं है, आप आके कानून व्यवस्था का यहां कार्य करवाने का पूर्ण अदालती टिप्पणी पर टिप्पणी कीजिए कि केंद्र के पास भी इंटेलिजेंस नहीं था मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था। हमने बिल्कुल, गृह मंत्री ने डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि 48 घंटे पहले, इस कांड की पहले बात की थी, टेलीफोनिक कॉल किया था हमने उनको। हमारे तो रिपोर्ट्स, हमारे आईबी अलर्ट्स हमारे पास है। जी, आपको इतना जल्दी गुस्सा क्यों आता है? मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, मुझे इसलिए अफसोस होता है श्वेता जी, मैं श्वेता जी, मुझे तो दुख इसलिए होता है, किसी ने काला झंडा दिखाया था एक बार, तो आप दिखे थे एक्शन। मैं श्वेता जी, पिछले महीने का पत्रकार को मारा, पत्रकार को इन्होंने मार दिया, पांव छू रहा था, फोटो खींचने में एक पत्रकार की पिटाई कर दी। है पूरी जानकारी। देखिए, मुझे इसलिए दुख होता है कि जानकारी, पूरी जानकारी लिए बिना
आधी बात बताने में इसलिए मुझे तकलीफ होते हैं। आप लोग सब इतने होनहार लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु आधी बात और आधी चीजें अगर नहीं, ये दिखती पूरी हैं बात कहने और का बात मंच आप कहते सफाई हैं, दीजिए। मैं कहने आप जो पूछना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि सच्चाई कुछ और होती है, दिखती आधी ही है, आधी ही दिखाई जाएगी तो लोगों को टिप्पणी करने पर रह जाती है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, और प्रेम से आपकी बात रखने आप के इससे इनकार कर रहे हैं। घटना से इनकार कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब काला झंडा दिखाया, काला झंडा नहीं जिताया साहब उसमें, उन्होंने कुछ उसके भी किया। अंदर उस घेरे के अंदर आकर उन्होंने उस पर अटैक करने की कोशिश की, और मैंने बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं वहां था, वीडियो क्लिप देख लीजिए। अगर मैंने पैर चलाया हो, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, क्लिप देख लीजिए। अगर मैंने हाथ चलाया हो या पैर चलाया हो, उसको अगर मैंने छुआ तक हो हाथ या पैर से, आप क्लिप देख लीजिए प्रसन्न जी, मैं जो सजा देंगे आप, मैं तैयार हूं। शिंदे बार बार कमिटमेंट कर रहे हैं कि दाऊद को ला रहे हैं, हम दाऊद को ले आएंगे। हमारा प्रयास, इस सरकार का प्रयास है, आखिरी आतंकवादी जब तक इस देश में लाकर इस सरहद में हो या किसी और देश में हो, उसको हम कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। तो आधे सच के बाद अब एक पूरा सच बताइए। जी प्रसन्न जी। मई 2014, जी 21 से 31 मई मान के चलिए, जी, क्या होगा, आप कहाँ रहेंगे? मैंने आपको पहले कहा, हमारा पूरा दावा है कि 2014 मई के बाद जब काउंटिंग होगी 16 मई को, उसके बाद UPA 3 का मौका एक बार फिर देश की जनता हमको अवश्य देगी। शिकन क्यों है आपके माथे पर? मैं बिल्कुल शिकन नहीं, मुस्कुरा मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बिल्कुल मुझे खुशी है, मुझे पूरा भरोसा है इस देश की जनता पे। हमने उनके लिए काम किया है और आगे भी काम करेंगे, और जो कहते हैं करते हैं। कुछ छुपा नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूँ प्रसन्न जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मौका कम मिलता है कि एक गृह राज्य मंत्री को 3rd डिग्री दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत